पिछली वीडियोस में हमने ये देखा कि हम किस तरह से फोटोशॉप के पैनल्स को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके अगर आप उसे इस तरफ अरेंज करना चाहते हैं तो आप उसे किस तरह कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से एक अपना अलग वर्कस्पेस बना सकते हैं और उसे अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हर पैनल की एक अपनी इम्पोर्टेंस रहती है। जैसे कि हिस्ट्री पैनल की जो इम्पोर्टेंस है वो हिस्ट्री रिलेटेड है। अगर आप फ़ोटोशॉप में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो ये हिस्ट्री रिलेटेड पैनल में आपको दिखता है, आप उसे देख सकते हैं। आप चाहें तो उस एक्टिविटी को अंडू करने के लिए कीबोर्ड पर कंट्रोल प्लस ज़ेड की को भी प्रेस करके उसे अंडू कर सकते हैं। इसी तरह से अलग-अलग पैनल्स को हम अलग-अलग तरीकों से यूज़ कर पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जब आप फ़ोटोशॉप की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो वर्कस्पेस रहता है वो एसेंशियल्स के नाम से रहता है। यहाँ पर हमारे पास एसेंशियल नाम से जो पैनल है, इसके अंदर फ़ोटोशॉप के सभी कॉमन पैनल्स आपको दिखते हैं, हिस्ट्री रिलेटेड, प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड, कलर रिलेटेड या लेयर्स रिलेटेड। इसके अलावा भी हम कई सारे वर्कस्पेस इसके अंदर देख सकते हैं, जैसे कि 3D, ग्राफिक एंड वेब, मोशन। ये पैनल्स आपको ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर आप फ़ोटोशॉप में ग्राफिक या वेबसाइट रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो आप इस पैनल को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप ग्राफिक्स रिलेटेड पैनल्स को ओपन होते हुए देख पाएँगे, जैसे कि कैरेक्टर्स, पैराग्राफ, लेंथ्स, प्रॉपर्टीज़, लाइब्रेरीज़। अगर आप 3D रिलेटेड काम करना चाहते हैं, तो आप 3D वर्कस्पेस पर क्लिक करें और 3D रिलेटेड आपके पास सभी पैनल्स ऑटोमैटिकली राइट साइड में यहाँ पर ओपन हो जाएँगे। और यदि आप फ़ोटोग्राफ़ी रिलेटेड काम करते हैं और उसके पैनल को ओपन करते हैं, तो आप यहाँ पर देख पाएँगे आपको यहाँ पर हिस्टोग्राम, नेविगेटर और कई सारे ऐसे टूल्स मिलेंगे जिससे आप फ़ोटोज़ को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। फ़ोटोशॉप में सभी पैनल्स का काम आपके वर्क के हिसाब से मैनेज होता है। यानी कि जिस तरह का आपका वर्क होगा, आप उसी हिसाब से फ़ोटोशॉप के पैनल्स को अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से अपना अलग वर्कस्पेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले एसेंशियल वर्कस्पेस क्रेडिट करके बताता हूँ। एसेंशियल्स यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो लेयर्स का पैनल है हमारे पास, यहाँ पर लेयर्स का पैनल है। मैं इसे ड्रैग करके लेफ्ट में ले आता हूँ, यानी कि लेफ्ट टूल बार की तरफ, और मैं इसे यहाँ मैनेज करता हूँ। इसे मैंने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करके रखा हुआ था। अगर आप लेफ्ट क्लिक को ब्लू लाइन के आते ही छोड़ देते हैं, तो ये लेयर्स नाम से जो पैनल है वो लेफ्ट साइड में एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह से चैनल रिलेटेड को मैं लेयर के लिस्टेड में रखना चाहता हूँ, लेयर के साथ रखना चाहता हूँ। एंड पैथ्स नाम के इस पैनल को मैं क्लोज कर दूंगा। मैं चाहता हूँ जो लाइब्रेरीज का मेरा पैनल है, ये लेयर्स के नीचे आ जाए। यहाँ पर मेरे पास नीला लाइन यहाँ पर दिखनी शुरू हो गई है, तो मैं इसे यहाँ पर लेफ्ट क्लिक को छोड़ता हूँ और मेरे पास लाइब्रेरीज का जो टैब है, लाइब्रेरीज का जो पैनल है, वो नीचे एडजस्ट हो जाता है। एडजस्टमेंट को मैं लाइब्रेरीज के साथ मैनेज करूँगा। एंड देन लर्न के नाम के इस टैब को मैं क्लोज कर देता हूँ। इसे भी मैं यहाँ पर एडजस्ट करता हूँ। आइकन को आप सिंपली ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को एडजस्टमेंट्स के साथ। एंड देन हमारे पास ये कलर एंड स्वैचेस रिलेटेड सेटिंग्स है, जिसे मैं क्लोज कर दूंगा। सो अब आप देख पाएंगे कि अपने टास्क को इजी करने के लिए मैंने सभी पैनल्स और टूल्स लेफ्ट साइड में रख दिए है, ताकि मुझे फोटोशॉप में काम करने में आसानी हो। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो पैनल आपको जिस पोजीशन पर ठीक लगता है, आप उस पैनल को उस पोजीशन पर फिक्स कर सकते हैं। एंड देन इस वर्क स्पेस को, तो अब यहाँ पर मेरे पास एक सैम्पल वर्कस्पेस क्रिएट हो गया है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो वर्कस्पेस है वो इसी तरह से हो जब मैं फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन को ओपन करूँ। तो इसे सेव करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर वर्कस्पेस में आप इस एरो पर क्लिक करें एंड देन न्यू वर्कस्पेस पर क्लिक करें। तो यहाँ पर वर्कस्पेस का आप नाम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर सैम्पल नेम लिख दिया है, आप चाहें तो इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं अगर इसे सेव करता हूँ, तो एसेंशियल्स में आपका ये वर्कस्पेस सेव हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं। जब भी आप फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे, तो आपको ये जो वर्कस्पेस है ये इसी तरह का दिखेगा। यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। फ़ोटोशॉप को रीओपन करके मैं यहाँ पर फाइल में एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ एंड देन ग्रेट। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने पहले जो वर्कस्पेस को सेव किया था, वो आपके पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो पैनल हमने क्रिएट किया था, वर्कस्पेस क्रिएट किया था, वो फ़ोटोशॉप एप्लीकेशन ओपन होते ही विजिबल होनी शुरू हो गई है।
अगर आप इसे बाय डिफ़ॉल्ट एसेंशियल सिलेक्ट करते हैं तो आप उसे क्लिक करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो पैनल एसेंशियल्स नाम से, क्योंकि हमने एसेंशियल्स के वर्कस्पेस को एडिट किया था, इसलिए ये टिक करने पर इस तरह का विज़िबल होना शुरू हो रहा है, इस तरह का हमें दिख रहा है। इसे रीसेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, राइट साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं, एरो के नीचे यहाँ पर रीसेट एसेंशियल्स नाम से एक ऑप्शन दिया गया है। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो वर्कस्पेस है, वो जिस तरह से ये मेरे पास पहले अवेलेबल था, उस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आप वर्कस्पेस को सेव करने में कोई गलती कर चुके हैं और उसे दोबारा से मैनेज करना चाहते हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट आप करना चाहते हैं, तो आप इस बटन का यूज़ कर सकते हैं, रीसेट एसेंशियल्स के नाम से, और अपने वर्कस्पेस को न्यूली जो आपने क्रिएट किया, आप उसे टॉप पर देख पाएँगे। अगर आप इसे दोबारा से क्लिक करते हैं, तो आप उसी पोज़ीशन पर वापस पहुँच जाते हैं, जिस वर्कस्पेस को आपने पहले क्रिएट किया था। अभी मैं इसे एसेंशियल्स पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ। तो आपने देखा कि आप किस तरह से अपने वर्कस्पेस को एडिट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जिससे आपको फ़ोटोशॉप में काम करने में आसानी हो। आगे की वीडियोज़ में हम देखेंगे कि हम टूल बार को किस तरह से एडिट कर पाते हैं। ये आप लेफ्ट साइड में जो टूल बार देख रहे हैं, हम इसको एडिट करने के बारे में अगली वीडियोज़ में सीखेंगे।